चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पहला चैप्टर विकास का MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछला एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन आए हैं उसी के हिसाब से ये MCQ तैयार किया गया है। 30 क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा नहीं, 30 से 35 क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अगर हिंदी माध्यम से हो, किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये वीडियो, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी आंसर आता होगा कमेंट में फटाफट बताते चलिएगा। पहला है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो सब सही है, 3 में से सभी लगा देना है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो मानव विकास के लिहाज से भारत से बेहतर श्रीलंका की स्थिति है, जो कि बड़ी शर्म की बात है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय खाली स्थान अथवा कम है निम्न आय वर्ग के देश कहलाते हैं। तो जिसका $955 से कम है प्रति व्यक्ति आय, वो निम्न आय वर्ग के देश कहलाते हैं। अगला शिशु मृत्यु दर किस बात की सूचक है। तो शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। माने 1000 बच्चों में से कितना बच्चे मर रहे हैं 1 साल होने तक, उसी को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नांकित में से कौन सा विकास का लक्ष्य हो सकता है। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, जमीन नहीं है, ग्रामीण मजदूर है, तो उसके लिए क्या हो सकता है विकास का लक्ष्य। तो उनकी फसलों के लिए उचितम समर्थन मूल्य, खेती भूमि है ही नहीं तो फसल का तो सोचेगा नहीं। वे अपने बच्चों को विदेश में भेजना, ऐसा भी सोचेगा नहीं, विदेश भेजना। मजदूर है तो सोचेगा कि बेहतर मजदूरी बस मिल जाए हमें, ठीक है, वही उसका विकास का लक्ष्य होगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा। छठा क्वेश्चन, वर्ष 2000 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो 2000 में 16,500 थी भारत में प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है, माने सबसे अच्छा है इनमें से। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में। तो श्रीलंका में विकास बढ़िया हुआ है। अगला मानव विकास सूचकांक खाली स्थान प्रदर्शित करता है क्या। तो लोगों का संपूर्ण विकास को यह प्रदर्शित करता है। अगला निम्नांकित में से कौन सा देश अल्प विकसित देश है। तो भारत, बांग्लादेश, चीन, ये तीनों का तीनों अल्प विकसित देश है, पूरी तरह से विकसित नहीं है। 3 में से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से हम क्या पाते हैं जब हम एक देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करते हैं। तो पूरे देश में जितना इनकम हुआ उसको जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय पाते हैं। पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस देश में विश्व में 15 की आयु समूह में अनपढ़ जनसंख्या का सबसे बड़ा आकार है। तो सबसे बड़ा आकार अनपढ़ों का बांग्लादेश में। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है। तो UNDP के द्वारा। अगला मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, तीनों के आधार पर करती है। 3 में से सभी लगा देना है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, नवीकरण जिसको दोबारा प्राप्त करा जा सकता है वो है भूमिगत जल, बाकी बाद कोयला, पेट्रोल, ये सब नहीं हो सकता। लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं। तो लोगों का विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है ना, भिन्न या परस्पर विरोधी होता है। किसी के लिए विकास कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है, ठीक है। हमारे लिए अभी विकास है कि कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए आप लोगों की सपोर्ट से, लेकिन कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो उस देश के निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत है। तो अगर $12,056 प्रति व्यक्ति से अधिक अगर प्रति व्यक्ति आय है तो उसको विकसित देश कहा गया है ना। सतत विकास का उद्देश्य क्या है। तो विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए हो तो उसी को सतत विकास कहते हैं। निम्नांकित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, माने सबसे बढ़िया पढ़े लिखे किस राज्य में भारत में। तो केरल है ना। यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 है
तथा जनसंख्या 5,000 है तो उस देश की कुल आय निम्न में से कितना होगा। तो 500 प्रति व्यक्ति है और जनसंख्या 5,000 है तो गुणा करो तो टोटल आय निकल जाएगा। तो 5 पच्चे 25 और 5 को 0 मतलब 25 लाख है ना, पहला ऑप्शन 25 लाख हो जाएगा इसका कुल आय। यूएनडीपीए के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन है। तो प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा स्तर और लोगों का स्वास्थ्य, यही तीनों पर नापा जाता है कितना विकास किया देश। तो इनमें से सभी होगा। विश्व बैंक का विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या है। तो वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है वो समृद्ध देश है, और जिसका $995 प्रति व्यक्ति या उससे कम है वो निम्न आय वाले देश है। तो ये पहला दोनों से, ये पहला दूसरा, तो तीसरा ऑप्शन लगाना है। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। तो धारणीय विकास भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय, ये रिपीट करिए, लगता है पहले भी था क्वेश्चन। एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है। तो एक अमीर परिवार की लड़की है तो उसके लिए विकासात्मक यानी उसके लिए विकास का सोच क्या हो सकता है। तो अधिक दिनों तक काम मिले, काम का तो सोच भी नहीं करेगी, अमीर बाप की बेटी है। उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे मिले, ये उसके लिए विकास होगा, है ना, दूसरा नंबर। अगला, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है से है। तो कोयला, पेट्रोल, विद्युत, तीनों हैं तो सभी लगा देना। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो सेवा क्षेत्र है प्रमुख स्रोत। सेवा क्षेत्र मतलब जैसे कि हम आपको सेवा दे रहे हैं, भले आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, तो सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इनकम भारत में है, सबसे ज़्यादा आय है ना। आर्थिक विकास का अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है नियमित रोजगार। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो छत्तीसगढ़ में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत किस वर्ग के देश में आता है। तो निम्न आय के वर्ग के देश में आता है, मतलब वही $995 से कम वाला में। विकास के लक्ष्य है क्या। तो आय में वृद्धि करना, स्वास्थ्य सुविधा में विस्तार करना और नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी, सब सही है। चौथा ऑप्शन है ना। मानव विकास का अर्थ है, मानव विकास का क्या अर्थ है। तो मानव में गुणवत्ता सुधार, गुणात्मक सुधार लाना। तो ये 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। और इस तरह अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लेते हैं थोड़ा सा, जो कि MCQ के रूप में पूछा जा सकता है, MCQ बन सकता है जिसका और भी। तो विश्व में प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है। तो डॉलर में नापी जाती है पहला। इसमें ऑप्शन बन सकता है कुछ, डॉलर, रुपया, पाउंड, ये सब रहेगा, डॉलर लगाना है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किस वर्ष से राष्ट्रीय आय अनुपात पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट दे रहा है। तो 1955 से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम वर्ष 1990 में तैयार एवं प्रकाशित किया गया। चौथा, जीवन प्रत्याशा का अर्थ है जन्म के समय व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित आयु। GDP का क्या अर्थ है। तो सरल सकल घरेलू उत्पाद। अगला, देशों के विकास की तुलना करने में सबसे महत्वपूर्ण आधार औसत आय है। मान ले कि किसी देश के 4 परिवार है, अच्छा 4 परिवार है एक देश में, इन परिवार को प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवार का आय 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथा कितना होगा। तो प्रति व्यक्ति आय कितना बोला है 5,000 है, और परिवार 4 है, तो टोटल आय कितना हो जाएगा 5 चौके 20,000 होगा। 20,000, 20,000 में एक का है 4,000, दूसरा का है 7,000, तीसरा का 3,000 है, तो टोटल कितना हो गया 7 3 10 14,000 हो गया। तो चौथा जो परिवार है उसका 6,000 होगा, जब ना 14 6 20 होगा, तो 6,000 आंसर होगा। औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो कुल देश का कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या, ऐसे की जाती है। ठीक है, 8 कहाँ से आ गया। हम किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं। तो किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे करके, माने वही क्वेश्चन दूसरा भाषा में है ना। प्रति व्यक्ति आय लोगों की खाली स्थान है, औसत आय। भारत में वर्तमान जीवन आशा कितनी है। 63 वर्ष, यानी भारत में जीवन आशा 63, मतलब 63 वर्ष के बाद कोई गारंटी नहीं। हाईएस्ट गारंटी अभी 63 वर्ष, मतलब गारंटी तो एक पल का भी नहीं है, लेकिन औसत जीवन आय है 63 साल तक भारत में। और मतलब आधा लगभग पहुँच ही जा रहे हैं, आधा अभी नहीं पहुँचेंगे, तो और जी सकते हैं और 40 साल। एक देश के विकास का मापन से क्या किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत का स्थान कितना है। तो 162 है। साक्षरता दर 7 वर्ष और उसके अधिक आयु के लोग
साक्षर जनसंख्या का अनुपात को कहते हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आगे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।